गाइस, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने खाली सुना है, कभी उनको देखा नहीं। हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो मौजूद है। उसी तरह गाइस, भूत प्रेत पिशाच आत्मा ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने अगर इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आप भी मेरी तरह इन चीज़ों को मानते हैं और इसमें कोई शक नहीं। गाइस, बहुत सारी चीज़ें जो कि चाहे वो कहानी है, चाहे कोई किस्सा है, या कुछ भी है, वो किसी न किसी कारण से अगर हम सुन रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने आपको हवा की दी, हवा मौजूद होती है, ये हम सबको पता है, लेकिन देख नहीं सकते। उसी तरह भूत प्रेत भी होते हैं। मैं आपको राजू नाम के लड़के की आज कहानी सुनाता हूँ। राजू जो घर में सबसे छोटा था, वो हमेशा गुस्से में रहता था। अक्सर वो लड़ाई झगड़ा स्कूल में किया करता था। जब उसकी गर्मी की छुट्टियां पड़ी तो उसके जो पेरेंट्स थे उसको अपनी नानी के पास जाने से मना कर रहे थे। लेकिन राजू, जो घर में किसी की बात नहीं मान रहा था, उसने अपने माता पिता को नहीं बताया और नानी के पास चला गया। इधर राजू के घर वाले पूरे परेशान, भी राजू कहाँ गया, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन राजू कहीं नहीं मिला। शाम को नानी का फ़ोन आया और बताया कि राजू मेरे पास आ गया है, फिक्र मत करना। तब राजू के माता पिता के सांस में सांस आई। इधर राजू ने डिनर किया और अपनी नानी के पास ही सो गया। लेकिन जब वो नानी के पास सो रहा था, अचानक उसकी आँख खुल गई और आँख खुलने के बाद उसको थोड़ी सी प्यास लगी, जिसके लिए वो पानी पीने के लिए रसोई घर में गया। लेकिन रसोई घर में उसको अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन राजू ने उस आवाज़ को इग्नोर किया और दोबारा से जाकर सो गया। जब सुबह वो उठा तब उसने देखा कि उसकी नानी कमरे में मौजूद नहीं है। लेकिन जब राजू उठकर बाहर गया तब उसकी नानी उसको मिल गई। लेकिन अब जो नानी थी वो अजीब सी बातें कर रही थी। वो बोल रही थी, राजू मुझे बचा ले, राजू मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, राजू तू यहाँ क्यों आया है, राजू मैं तेरे साथ ही रहूँगी। और इन बातों को सुनने के बाद राजू को लगा भी शायद नानी बीमार है, जब वो उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन उसी रात फिर जब राजू सो रहा था और उसको दोबारा से जाग आई, वो वॉशरूम करने के लिए गया, तब वहाँ पर अजीब सी आवाज़ फिर से आई और इस बार उसको झांझर की आवाज़ सुनाई गई। झांझर की आवाज़ सुनकर उसने बाथरूम से निकलकर रसोई घर में जाना चाहा। रसोई घर में इस बार उसको एक साया दिखा और ये जो साया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ही नानी हो। लेकिन राजू जहाँ पर बेखौफ होकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने साये का पीछा किया, वो साया अचानक गायब हो गया। राजू को जहाँ पर लगा कि शायद कोई जानवर था। लेकिन गाइस, अगली सुबह उसके पेरेंट्स भी राजू के पास आ गए। अब वो उसको जहाँ से लेने के लिए आए थे, लेकिन राजू वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसका मन तो यहीं पर रहने को कर रहा था। क्योंकि जहाँ पर उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, उसको खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया सुविधा थी। और उसके पेरेंट्स ने जब नानी को ये कहा भी राजू को आप मनाओ भी वो हमारे साथ जाए, तो उसकी नानी ने अजीब सी आवाज़ में बोला कि राजू तो मेरे पास ही रहेगा। और ये आवाज़ सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद नानी मजाक कर रही है। उसके बाद उसके पेरेंट्स हंसने लगे और उसके पेरेंट्स भी बोले, चलो कोई बात नहीं, आप राजू को रख लो। और राजू के साथ ही वो भी वहीं पर रुक गए। अब फिर से उसी रात राजू को अजीब सा सपना आया और राजू फिर से उठ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार जब राजू रसोई में गया, राजू को ऐसा लगा जैसे राजू का कोई गला दबा रहा है। राजू जोर से चिल्लाया, तभी उसके पेरेंट्स रसोई में आए और जहाँ पर राजू उनको रसोई में बेहोश पड़ा मिला। और यह देखने के बाद उसके पेरेंट्स काफ़ी डर गए और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल लगा दी, क्योंकि राजू को हाथ में चोट लगी हुई थी। और राजू को देखकर ऐसा लग रहा था मानो राजू ने खुद ही अपने हाथ की नस को काट दिया हो। उसके बाद जब उसको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तब राजू की नानी कह रही थी कि मैं राजू के बिना नहीं रह सकती, मैं राजू के बिना नहीं रह सकती। लेकिन जहाँ पर उसके पेरेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी शौक थे कि जो नानी है इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, और ये बात भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। लेकिन दूसरी तरफ जब राजू को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद जब राजू की मलहम पट्टी की गई और राजू को होश आया और उससे पूछा गया आखिर हुआ क्या था, राजू को कुछ भी याद नहीं था।
यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया था कि किसी ने उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश की। लेकिन गाइस ऐसा हो क्यों रहा था? 2-4 दिनों के बाद राजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाया गया और घर लाने के बाद राजू के पेरेंट्स ने नानी को फ़ोन करके बताया कि अब से राजू आपके पास नहीं रहेगा। अब राजू घर आ चुका था। राजू जो बहुत ही गुस्से वाला लड़का था वो शांत रहने लग गया था। स्कूल में भी जब वो जाता था तो उसके टीचर बोलते थे भी जो राजू जहाँ पर मौज मस्ती किया करता था उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। जहाँ पर राजू के अब टीचर भी परेशान हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद राजू बीमार है। उन्होंने राजू के पेरेंट्स को फ़ोन लगाया और कहा कि आपने राजू को डांटा है, या आपने राजू को कुछ कहा है? राजू पहले की तरह मौज मस्ती नहीं करता, वो शांत सा पड़ा रहता है, अकेले ही बैठा रहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने टीचर को कहा कि हमने तो राजू को कुछ भी नहीं कहा, और उसके बाद टीचर ने फ़ोन कट कर दिया। और जहाँ पर राजू के पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान हो गए, उनको लगने लगा कि राजू को हो क्या गया है। जब राजू स्कूल से घर आया तो उसके पेरेंट्स ने पूछा भी राजू तू ठीक तो है? तो राजू ने सिर हिला दिया। उसके बाद वो अपने कमरे में गया और छत की तरफ मुंह करके लेट गया। तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और उसकी मम्मी ने जब उसको ऐसे पड़ा देखा तो वो काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि अक्सर जब राजू घर आया करता था वो आकर टीवी देखता था, खाना खाता था। लेकिन अब जो राजू का बिहेवियर था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो अब घर आकर ना तो खाना मांगता था और ना टीवी देखता था। वो सीधा आता था और बेड पर शांत होकर लेट जाता था। अब उसकी माँ और उसके पेरेंट्स ने आपस में बात की और उनको लगा कि शायद राजू बीमार है। उसको डॉक्टर के पास ले आया गया, लेकिन डॉक्टर ने जब उसकी हेल्थ को चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बिल्कुल ठीक है। अब उसके पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान हुए। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद राजू जब नहाकर बाथरूम से बाहर निकला तो उसकी मदर ने उसकी आंखों को देखा जो पूरी तरह से काली हो चुकी थी। और ये काली आंखें देखकर राजू की मां से रहा नहीं गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी उसकी एक नेबर वहां पर आई और उसने अपनी नेबर को सारी बात बताई। और जब उसने अपनी नेबर को ये सारी बात बताई तब उसकी नेबर ने राजू की मां को कहा कि तुम्हारे बेटे के ऊपर तो किसी भूत का साया है। और यह सुनने के बाद राजू की मां और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसने अपने पति को फ़ोन लगाया। राजू का फादर जब घर आया तब वो इस बात से काफ़ी परेशान था और इस बार जो राजू था वो अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहा था। तभी उसकी नेबर ने उन दोनों को कहा कि वो एक तांत्रिक बाबा को जानती है, उसके पास हम राजू को लेकर चलते हैं। जब तांत्रिक बाबा के पास उसको लेकर जाया गया तब तांत्रिक बाबा ने जब राजू की हालत देखी और बाबा ने उनसे कहा कि तुम्हारे बेटे को तो साये ने पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है। और ये बात सुनकर राजू के पेरेंट्स काफ़ी डर गए। उन्होंने बाबा से कहा बाबा हमारा एक लड़का है, प्लीज़ इसकी जान बचा लो। और गाइस यहीं पर ये जो कहानी का फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। बहुत जल्द आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे आगे राजू के साथ क्या हुआ।